वर्तमान में बिजली के बिना हम जीवन यापन करने का सोच भी नहीं सकते। आज के समय छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा उपकरण बिजली से चलता है, जैसे टीवी, कंप्यूटर, ट्रेन, कूलर, पंखे, रोड लाइट और मोबाइल चार्ज करने के लिए भी हमें बिजली की ज़रूरत पड़ती है। हम दिन रात घर तथा ऑफिस में बिजली का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बिजली इतनी आती कहाँ से है? तो मैं आज आपको बताऊंगा कि आखिरकार बिजली कहाँ से आती है और आखिरकार यह बिजली कितने तरीके से बनाई जा सकती है। तो सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि आखिरकार बिजली कैसे बनाई जाती है। तो फैराडे नामक वैज्ञानिक के सिद्धांत के अनुसार जब दो बड़े शक्तिशाली चुंबक के मध्य किसी कुंडली पर तांबे के तार को लपेटकर घुमाया जाता है, तो तांबे के तार में बिजली पैदा हो जाती है। यह कुंडली शाफ्ट के द्वारा टरबाइन से जुड़ी होती है और बिजली बनाने के लिए इसी टरबाइन को घुमाना पड़ता है। अब टरबाइन क्या होता है तथा इस टरबाइन को घुमाने के लिए कौन कौन से तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, अब हम यह जानेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि आखिरकार टरबाइन क्या होता है। तो टरबाइन एक लोहे की मोटी शाफ्ट पर बहुत सारे पंखे लगे होते हैं, इसे ही टरबाइन कहते हैं। जब इन पंखों से पानी, हवा या फिर गर्म भाप आदि टकराते हैं तो ये पंखे घूमने लगते हैं, और जब टरबाइन घूमता है तो इसी शाफ्ट के साथ जुड़ी कुंडलियां भी घूमने लगती हैं और यहीं से बिजली बनने की शुरुआत शुरू हो जाती है। तो टरबाइन को हम लोग कभी भी हाथ से नहीं घुमा सकते, क्योंकि इसको घुमाने के लिए बहुत सारी एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए हम लोग इसको हाथ से नहीं घुमा सकते। अब हम आपको बता देते हैं कि आखिरकार अल्टरनेटर क्या होता है। तो चलिए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं अल्टरनेटर के बारे में। तो हम लोगों ने ये तो देखा ही होगा कि शादी या बारात में हम लोगों ने बहुत सारे जनरेटर का यूज़ करते हुए देखा होगा। तो बिजली बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है अल्टरनेटर। जी हाँ, अल्टरनेटर ही एक ऐसी चीज़ है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। अब हम आपको बता देते हैं कि आखिरकार जनरेटर या फिर अल्टरनेटर किस तरीके से काम करता है। तो अल्टरनेटर जो होता है वो जनरेटर के अंदर के भाग को ही अल्टरनेटर कहा जाता है। इसमें दो शक्तिशाली चुंबक होते हैं और चुंबकों के मध्य एक कुंडली होती है जिस पर तांबे के तार लपेटे हुए होते हैं, और बिजली का उत्पादन अल्टरनेटर के अंदर ही होता है। अब अल्टरनेटर टरबाइन तो आपके पास हो गया, लेकिन उस टरबाइन को घुमाने के लिए हमें कुछ न कुछ बहुत बड़ी ताकत में एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो हम अब आपको बताएंगे कि आखिरकार जो बिजली है वो किन तरीक़ों से बनाई जा सकती है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे पानी के द्वारा बिजली का उत्पादन, यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के बारे में। ये एक ऐसा प्लांट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा तादाद में बिजली पैदा की जाती है। तो पानी के द्वारा बिजली उत्पादन करने के लिए नदियों पर बांध बनाकर पानी को स्टोर किया जाता है। उसके बाद उस पानी को ऊंचाई से पाइप के द्वारा टरबाइन पर गिराया जाता है, और जो बिजली बनती है उसे तारों के द्वारा दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। बिजली बनने की प्रक्रिया 24/7 चलती रहती है। अब यह एक ऐसा स्रोत है जहां से हम लोग सबसे ज़्यादा तादाद में बिजली का उत्पादन करते हैं। यही एक स्रोत है जहां से हम लोग सबसे ज़्यादा पानी स्टोर करने के बाद और उस पानी को हम उस टरबाइन पर गिराते हैं, जिससे वह टरबाइन जो है चलती है, और वह जब टरबाइन घूमती है तो हमारा उसी से अल्टरनेटर भी काम करता है, और अल्टरनेटर जो रहता है वो हमारा बिजली पैदा करता रहता है। अब यह जो बिजली होती है वह बहुत ही ज़्यादा तादाद में होती है, तो इसको हमारे घरों तक लाने के लिए अलग अलग तरह के ट्रांसफार्मर्स का यूज किया जाता है, और पावर प्लांट अलग अलग तरीके से लगाए जाते हैं, और हमारे घरों में जो बिजली आती है वो बहुत ही कम मात्रा में आती है। अब इसमें हम आपको एक और चीज़ बता देते हैं, वो है कि ट्रांसफ़र आखिरकार काम कैसे करता है। तो पावर प्लांट में जो बिजली बनाई जाती है वो वह बहुत ही उच्च वोल्टेज की होती है, लेकिन घरों में जो वोल्टेज यूज होता है वो होता है 240 वोल्ट।
तो ट्रांसफार्मर के द्वारा हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज तथा लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में बदला जा सकता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कोयले के द्वारा बिजली का उत्पादन। जी हाँ, थर्मल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। जिन स्थानों पर नदियों पर बांध नहीं बनाया जा सकता, वहां कोयले के द्वारा पानी को गर्म करके उसके भाप को तेजी से टरबाइन पर डाला जाता है, जिससे बिजली बनती है। पानी को गर्म करने के लिए कोयले का इस्तेमाल किया जाता है और पानी गर्म होने पर बाद में भाप में बदल जाता है और भाप का जो तापमान रहता है वह 500 से 1000 डिग्री सेल्सियस के मध्य होता है। अब टरबाइन से गुजरने के बाद भाप को फिर से ठंडा करके उसे पानी बना लिया जाता है और वह पानी दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। तो कोयले को जलने के कारण चिमनी से जो जहरीला धुआं भी जो निकलता है, उसमें से इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रोपुलेशन यंत्र के द्वारा हानिकारक पदार्थों को अलग कर दिया जाता है तथा कम से कम हानिकारक धुआं आसमान में छोड़ा जाए। अब हम आपको आगे ले चलते हैं और बात कर लेते हैं कि आखिरकार तीसरा ऐसा कौन सा उत्पादन है जिससे हम बिजली की उत्पादन करते हैं। तो तीसरा जो है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और वो है हमारा पवन चक्की के द्वारा बिजली का उत्पादन। तो कुछ स्थानों पर जहाँ पर साल भर तेज हवाएं चलती हैं और पानी की कमी होती है, वहाँ पवन चक्की के द्वारा बिजली का उत्पादन किया जाता है। बड़े बड़े लोहे के खंभे पर बड़े बड़े पंखे लगाए जाते हैं, जिन्हें पवन चक्की कहते हैं, और हवा चलने पर ये पंखे घूमते हैं और टरबाइन को घुमाते हैं, जिससे बिजली पैदा हो जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो टरबाइन होता है, तो टरबाइन जब घूमता है तो उसी से हमारा अल्टरनेटर घूमता है और अल्टरनेटर जो रहता है वो हमारा बिजली पैदा करता रहता है। अब जो चौथा नंबर है वो है हमारा डीजल के द्वारा बिजली कैसे उत्पादन की जाती है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं डीजल के द्वारा। आपने ये तो देखा ही होगा कि आपके घरों में जब छोटा मोटा कोई फंक्शन होता है तो वहाँ पर आपके यहाँ जनरेटर का यूज़ किया जाता है। तो आपने देखा होगा कि वो जो जनरेटर यूज़ किया जाता है वो डीजल के थ्रू से चलता है। जी हाँ, तो आखिरकार वो चलता कैसे है, तो मैं आपको बता देता हूँ। वो जो डीजल इंजन होता है वो हमारा रोटेशनल पावर को जनरेट करता है और रोटेशनल पावर से डायरेक्टली जुड़ा होता है हमारा अल्टरनेटर, और अल्टरनेटर जब घूमता है तो डायरेक्ट हमारी बिजली पैदा होने लगती है। तो इस तरीके से वह एक छोटा सा यंत्र जो होता है जिससे हमें छोटी मात्रा में बिजली पैदा किया जाता है। उसके बाद जो पांचवा नंबर है वो है हमारा सौर ऊर्जा के द्वारा बिजली कैसे उत्पादन की जाती है। तो चलिए हम आपको वो भी बता देते हैं। तो आप लोगों ने सोलर पावर का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होता, जिसे सौर ऊर्जा कहते हैं। तो सौर ऊर्जा छोटे मात्रा में अगर आपको बिजली पैदा करना है तो छोटे छोटे आजकल के बाज़ारों में मिलते हैं, लेकिन अगर बड़ी मात्रा में करना है तो सौर ऊर्जा से उससे भी किया जा सकता है। कैसे, तो चलिए बताते हैं कि सूर्य के द्वारा बिजली उत्पादन करने की प्रक्रिया को सौर ऊर्जा कहते हैं और सोलर प्लांट पर सीधे सूर्य की किरणें पड़ने पर बिजली बनती है। इस बिजली को बैटरी के द्वारा स्टोर कर लिया जाता है और इससे घरेलू उपकरण जैसे कूलर, पंखा, ट्यूबलाइट आदि आप लोग चला सकते हैं। उसके बाद छठवां नंबर जो है वो है हमारी भूतापीय ऊर्जा, जिसे हम लोग जियोथर्मल प्लांट के नाम से जानते हैं। तो भूतापीय ऊर्जा के द्वारा बिजली उत्पादन करना एक नई तकनीक है। भूतापीय ऊर्जा या फिर जियोथर्मल प्लांट का मतलब होता है कि भूमि के अंदर मौजूद ज्वालामुखी से उत्पन्न ऊर्जा से बिजली बनाना। जिस स्थानों पर ज्वालामुखी निकलता है वहां जमीन में गड्ढा खोदा जाता है और उस ऊर्जा का प्रयोग बिजली बनाने में करते हैं। तो ज्वालामुखी का तापमान रहता है वो 1000 से लेकर के 1500 डिग्री सेल्सियस तक का होता है और न्यूजीलैंड, इटली तथा जापान से इस तकनीक से बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। हम 7वें नंबर पर आते हैं और बात कर लेते हैं न्यूक्लियर ऊर्जा के द्वारा बिजली का उत्पादन। तो इस प्रकार से बिजली घरों में न्यूक्लियर ऊर्जा से बिजली बनाई जाती है। इसके लिए यूरेनियम 235 का इस्तेमाल किया जाता है। तो 1 किलोग्राम यूरेनियम से उत्पन्न ऊर्जा यानी कि जो ऊष्मा की मात्रा होती है वो 3700 क्विंटल कोयले के उत्पादन ऊष्मा के बराबर होती है। जी हाँ, बहुत बड़ी मात्रा है ये। यूरेनियम के द्वारा प्राप्त ऊर्जा से पानी गर्म करके बिजली बनाई जाती है और भारत में न्यूक्लियर पावर प्लांट तारापुर तथा भारत भाटा में स्थित है। 8वां नंबर जो है वो है हमारा नेचुरल गैस पावर प्लांट।
में नेचुरल गैस के द्वारा पानी को गर्म करके भाप में बदला जाता है और फिर उससे टरबाइन को घुमाया जाता है और बिजली बनाई जाती है। तो नेचुरल गैस ज़मीन से निकाली जाती है, जिसकी मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए नेचुरल गैस प्लांट को अभी इतना विकसित नहीं किया गया है। अब हम जो नवा नंबर है वो बात कर लेते हैं बायोमास गैस पावर प्लांट के बारे में। तो बायोमास गैस पावर प्लांट में बायोगैस का इस्तेमाल करके पानी को गर्म किया जाता है और बायोगैस पेड़ पौधे तथा पत्तियों जानवरों अवशिष्ट पदार्थों से बनाया जाता है। तो बायोगैस आप लोगों ने सुना ही होगा कि आप बहुत पहले से इसका यूज हो रहा है और ये हमारा घरों में भी इसको यूज किया जा सकता है और बहुत सारे लोगों के घरों में पुराने के टाइम पर ये होगा भी। अब ये रहा हमारा 9 तरीके से जिस तरीके से हम बिजली का उत्पादन किया जाता है। अब इन सभी में जो बिजली उत्पादन हो रहा है उन सभी में एक ही चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है और एक ही चीज़ सबसे कॉमन भी है, जो कि है आपका अल्टरनेटर। जी हाँ, बिना अल्टरनेटर के आप बिजली को पैदा नहीं कर सकते और उस अल्टरनेटर को चलाने के लिए आपको टरबाइन की ज़रूरत पड़ती है। तो टरबाइन भी वो भी घूमती है, तो आखिरकार उसको घुमाने के लिए हम लोग तरह तरह के प्लांट का यूज करते हैं। तो जिस जगहों पर जिस तरीके की सुविधा होती है हम लोग उस तरीके से वहाँ पर पावर प्लांट को लगा देते हैं और हम उससे बिजली आसानी से पैदा की जा सकती है। तो फिलहाल ये रहा हमारा आज का टॉपिक, जो कि है कि बिजली कैसे बनाई जाती है और यह कितने तरीके से बनाई जाती है। तो आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर तो यहीं पे मैं इजाज़त लेता हूँ। नमस्कार।